दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अनु त्रिपाठी। आज मैं फिर से वो सच्ची खबर और एकदम सटीक खबर आप तक लेकर आया हूं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि चैनल द्वारा किस तरह ग्राम प्रहरियों के साथ शोषण किया जा रहा है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि हमारे ग्राम प्रहरी बंधु इस चीज पर बिल्कुल भी ध्यान देने से मजबूर हो चुके हैं। अब आपको मैं बताना चाहता हूं कि ऐसा मैंने क्यों बोला। आपको बता दूं कि मेरा मानना यही है कि अगर आपके लिए कोई भी व्यक्ति कार्य करता है तो अगर वो पुराना व्यक्ति है या पुराने समय से लोगों के बीच में सक्रिय होकर के काम कर रहा था, अगर ऐसा व्यक्ति आपके मुद्दे को उठाता है या आपके लिए कार्य करता है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति आपके लिए शायद अच्छा हो सकता है। लेकिन जो लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, किसी के कहने पर चलना चाहते हैं, कहीं ना कहीं उस चैनल से आपका नुकसान के अलावा फायदा तो नहीं होने वाला। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, मैंने देखा है लगभग 5 दिन पहले एक चैनल बनाया जाता है और ये चैनल इसलिए बनाया जाता है क्योंकि सभी को पता है कि इस समय ग्राम प्रहरियों का मुद्दा गर्मा गर्म चल रहा है और इस मुद्दे में अगर मैं अपनी राजनीति चमका ले जाऊंगा या मैं अपने चैनल को इनके प्रति थोड़ा सा प्यार दिखाकर इन्हें बरगलाने का काम करूंगा तो मैं अपने चैनल पर अच्छी खासी महफिल जमा कर पाऊंगा। ऐसा बहुत से लोगों के मन में विचार है। 4 से 5 दिन पहले एक चैनल ओपन किया जाता है, उस पर मैं देखता हूं कि लगभग 1500 से प्लस ग्राम प्रहरी तुरंत जाकर के जुड़ जाते हैं। इसको हम कहते हैं ग्राम प्रहरी शोषण। अब आप इस चीज को नहीं समझने का प्रयास करेंगे। नंबर 1, जो चैनल नया बनता है उस चैनल को सर्चिंग लेवल पे भी दर्जा नहीं मिलता, नंबर 1, जिसमें कि सीधे तौर से नुकसान होता है। नंबर 2, आप जब एक ही ऐसे चैनल पर और एक ही विभाग का व्यक्ति जुड़ा हो जिसमें अन्य विभाग ना जुड़े हों तो ये समझ लो कि तो भी आपका कहीं ना कहीं नुकसान है, क्योंकि वहां पर जो भी वीडियो डाले जाएंगे वो सिर्फ आप तक ही सीमित रहेंगे। आप जितना शेयर करेंगे उनका उतना चैनल आगे ग्रो भी करेगा और कहीं ना कहीं उसका फायदा चैनल वाले लगातार उठाते रहेंगे। आज वो इसी तरह हमारे ग्राम प्रहरियों के साथ लगातार हो रहा है। मेरा मानना यह है कि मैं अपनी बात रखने में पीछे नहीं हटता हूं। इसमें बुरा मानना या ना मानना या सच सुनना या ना सुनना ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं। अगर आप चाहते हो या हमारे चैनल पर जुड़े हुए जो लोग हैं, अगर उनको लगता है कि हमारा चैनल आपको सही चीज और सटीक चीज बताता है तो अच्छी बात है। अगर नहीं लगता है तो आप विरोध करने से पीछे तो हटने वाले नहीं, आप विरोध भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं ग्राम प्रहरी जो है हमारे चौकीदार बंधु, वो इस चीज का दिमाग नहीं लगा पा रहे। उनको कैसे लोगों से जुड़ना चाहिए उनको नहीं पता है। आज मैं आपको वही चीज क्लियर करने जा रहा हूं। इस समय हमारे एक मिश्रा जी का जो चैनल चल रहा है उस चैनल से आप जुड़ सकते हैं तो आपका नुकसान नहीं होगा। आज मैं एक चीज इस चैनल से क्लियर कर दे रहा हूं, उस चैनल पे आपका नुकसान नहीं होगा क्योंकि वो चैनल ऑलरेडी मैदान में सालों साल से और पुराना चैनल है जो आप तक पहुंचा है। लेकिन यहां पर जो नए चैनल आ रहे हैं उमड़ करके, वो चैनल आपका सिर्फ शोषण कर रहे हैं, आपको अपने चैनल से जोड़ने का काम कर रहे हैं। जब आपका मुद्दा कहीं सॉल्व हो जाएगा उसके बाद वो भूल जाएंगे कि ग्राम प्रहरी क्या चीज होती है। कहने का मतलब आपको सावधान और होशियार दोनों ही होना पड़ेगा। अगर नहीं हुए तो इसी तरह आपके साथ सिलसिला जारी रहे। मेरा मानना है कि मैं आप तक अपनी बात पहुंचाऊं और आप उसको समझते हैं या नहीं समझते ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। लेकिन अगर समझते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपको बता दूं कि यहां पर जिस तरह मिश्रा जी का चैनल आगे आया है, अगर इसी तरह के 2, 4, 5 जो पुराने चैनल हैं जो पुराने तरीके से चल रहे थे, अगर वो चैनल हमारे ग्राम प्रहरियों के लिए कार्य करते हैं तो कहीं ना कहीं फायदा ही होगा, नुकसान नहीं। मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत सारा फायदा होगा, हाँ, जहां तक नुकसान नहीं होगा, जो भी होगा फायदा ही होगा। लेकिन जो नए चैनल आ रहे हैं, ये चैनल सिर्फ अपने चैनल को बढ़ाना चाहते हैं, अपने चैनल का टीआरपी बढ़ाना चाहते हैं। अब इसमें कुछ लोगों को बुरा लग जाएगा। इसमें 2 ही चीजें हो सकती है।
नंबर 1, या तो जो ये राजनीतिक टट्टू ग्राम प्रहरियों के बीच में बैठे हुए हैं, इन लोगों का ये जो माइंड चल रहा है, ये सोच रहे हैं कि अन्नू त्रिपाठी एक ब्राह्मण है, क्योंकि मैं देखता हूं कि जातिवाद की तरह जोड़ा जा रहा है इस ग्राम प्रहरी परिवार को। अन्नू त्रिपाठी एक ब्राह्मण है और ब्राह्मण से अलग किया जाए लोगों को, इस तरीके की जो सद्भावनाएं चल रही हैं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसका दुरुपयोग सरेआम किया जा रहा है। या तो ये राजनीतिक टट्टुओं के द्वारा इन चैनलों का अभियान चालू किया गया है, और एक ही चैनल नहीं, लगभग 3-3, 4-4 चैनल मैं देख चुका हूं जो अभी हाल में ही शुरुआत की गई है, और हाल में शुरुआत होते ही उस पर 1500 से 2-2 हजार लोग जाकर डायरेक्ट जुड़ जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं ग्राम प्रहरी शोषक। लेकिन ग्राम प्रहरी को अगर समझ में आ जाएगा तो शायद उसका भविष्य अंधकार से बच जाएगा। नहीं समझ में आएगा, वो आपकी उसकी खुद की आजादी होगी, उसके बाद फिर वो खुद ही कहने लगेगा कि अन्नू भैया ने आप जो बोला था वो आज सही होते नजर आ रहा है। तो यहाँ पर सीधे तौर पे जो चैनल है वो आपको बरगलाने का काम करने में लग गए। इस चीज का विशेष आपको ध्यान देना होगा। अगर यही लोग जो 1200, 1500, 2000 एक साथ जाकर के वहां पर जुड़ जाते हैं, अगर यही लोग एक साथ एक प्लेटफॉर्म में खड़े होकर के अपने एक किसी भी चैनल, एक चैनल को, मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरा चैनल, आप किसी एक ऐसे पुराने चैनल को जो आपके लिए हित की बात करता हो, चाहे वो मिश्रा का हो चाहे मेरा हो, आप अगर एक साथ समर्थन दे दें तो शायद अब तक बहुत कुछ हो गया होता। लेकिन ऐसा आप लोग नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पर जातिवाद को फैलाया गया है, यहाँ पर लोगों के प्रति जो गलत भ्रांति फैलाई गई है, इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण है कि राजनीति करने वालों की वजह से आज ग्राम प्रहरी समाज लगातार पीछे चला जा रहा है। अगर इसमें हमारे ग्राम प्रहरी नहीं जागेंगे तो आने वाले सालों में वो धीरे धीरे इतना पीछे चले जाएंगे जिसकी कोई सीमा नहीं होगी। क्योंकि फिलहाल ग्राम प्रहरियों को कोई नहीं जानता था, लेकिन आज ग्राम प्रहरियों को धीरे धीरे लोग जान रहे हैं। लेकिन अगर इसी तरह राजनीति रही तो सरकार भी जानती है कि अगर ऐसी राजनीति रहेगी तो उसे खुद नहीं समझ में आएगा कि ग्राम प्रहरियों के लिए करना क्या चाहिए। तो मेरा मानना है कि इस तरीके की जो राजनीतियां कर रहे हैं, जो ऐसा शोषण कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ आप खड़े होकर बहिष्कार करना स्टार्ट करिए और पुराने चैनलों को जोड़ने का काम करिए। जो पुराने तरीके से पुराने समय से काम कर रहे हैं वो चैनल अगर आपके समर्थन में कूदते हैं तो कहीं ना कहीं उससे आपको लाभ ही मिलेगा, नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर कोई नया चैनल बन के, और अभी तक वो लोग कहाँ थे, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जितने बुद्धिजीवी टाइप के लोग थे अभी तक कहाँ थे जब ग्राम प्रहरियों के मुद्दे को गार्डन से लेकर लगातार धरना प्रदर्शन से लेकर चल रहे थे। उस समय ये चैनल वाले एक भी नहीं दिख रहे थे और ना ही उस समय कोई चैनल बना रहा था। लेकिन आज जब देखा कि ग्राम प्रहरियों का नाम उच्च स्तर पर आने लगा है तो जानते हैं कि ग्राम प्रहरियों का नाम ले लेकर के अपने चैनल को हम बड़ा करके कहीं ना कहीं अपनी राजनीति चमकाएंगे और अपना फायदा सोचेंगे। हालांकि अन्नू त्रिपाठी ने कभी ऐसा फायदा का उद्देश्य नहीं समझा। मैंने हर वक्त यही कहा है कि हमारे पास आप 10 जुड़ोगे तो भी आपके लिए मैं काम कर रहा हूँ, हमारे साथ 2000 भी जुड़ोगे तो भी मैं आपके लिए काम कर रहा हूं। मेरी तरफ से कोई दबाव नहीं है, बस यही कहता हूं कि वीडियो को शेयर इसलिए करो क्योंकि हमारी जानकारी लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंच सके। अब यह फैसला आपको करना है कि आप इस चैनल पे विश्वास रखते हैं या नहीं रखते। अगर रखते होंगे तो बातों को समझने का प्रयास करेंगे, नहीं रखते होंगे ये आपकी खुद की आजादी है। आप जैसा करेंगे आपको वैसा मिलेगा, मैं जैसा करूंगा वो मुझे वैसा मिलेगा। मैं अगर आपके साथ स्वार्थ में लगाऊंगा तो मुझे बुरा जो होना होगा। अगर मैं आपके लिए निस्वार्थ कर रहा हूं तो ऊपर वाला हमें कभी दुखी भी नहीं रखेगा, ये मैं मानता हूं। तो इसलिए दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको समझ में भी आया होगा और पसंद भी आया होगा। लेकिन जातिवाद जिस तरह चल रहा उसका हम विरोध करते हैं और जाति के वाद करने वाले लोगों के ऊपर शिकंजा भी कसने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार को करना चाहिए और साथ साथ में जो ग्राम प्रहरी है उनको भी एक साथ खड़े होकर के इन जैसे लोगों का विरोध करना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अन्नू त्रिपाठी।